मैंने नहीं सोया उस रात। तो जो बावर्ची था ना उसने सुबह बोला यार मैं छोड़ के आता हूँ। मैंने ना उसको, बावर्ची था, उसको बोला था 10 बजे पहुँचना है, 9:30 बजे हम घर से निकले। हजूर वाला मैं भाई रात की नींद नहीं हुई थी, सर फट रहा था, समझ नहीं आ रही थी क्या करना है। शाह साहब से पता नहीं वो क्या उनको आइडिया नहीं पसंद आया तो क्या होगा। मेरी तो पीछे मैं कश्तियाँ जला के आया हूँ, मेरे पास तो इस वक्त कुछ नहीं है, इस वक्त एक उम्मीद है। उस बंदे ने, बावर्ची ने मुझे बोला, उसने बोला यार तुम्हारी जितनी मेहनत है मैं सिर्फ तुम्हें चलते फिरते देखा है, तुम देखना तुम्हारी बातें सुन के ना वो बंदा कहेगा, वो जो भी उसको तो नहीं जानता था बावर्ची, उसने कहा वो जिससे भी मिलने जा रहे हो वो बड़ा बंदा होगा। वो कह रहा तुम्हारी मैं देख रहा हूँ खाली, वो तुम्हें देखना 45 मिनट देगा। मैंने कहा यार ये दुआ करो, बात तो 1 घंटे में भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि 5 साल की मोहब्बत, 3 साल की रिसर्च, 4 प्रोजेक्ट बड़े। मैंने कहा, उसने कहा नहीं वो देगा। अच्छा हम लोग वहाँ से निकले, हमने शाह साहब के लिए गुलदस्ता, मैं इतना एग्जॉस्ट हूँ मैं बता रहा हूँ, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा कि हमने जब गुलदस्ता लिया मैंने देखा मेरे पास पर्स ही नहीं, पर्स घर पे। मैंने उसको बोला यार इसको भरो अभी तो गुलदस्ते के वैसे तो। उसने बोला तू टेंशन मत, टेंशन क्यों ली हुई इतनी। नहीं यार मैं किश्तियाँ जला, तुम्हें नहीं पता मेरी कहानी। तुम तो यूँ मेरे से जाके यूनिवर्सिटी, पूरी यूनिवर्सिटी ने पागल बोला था। तभी मैंने लिख के रखा, जिसको दुनिया पागल कहती है आने वाले वक्तों में दुनिया को पागल करेगा वो, तब बड़े लोगों को दुनिया ने पागल ही कहा। मैंने कहा तुम्हें मेरी कहानी, उसने कहा यार तुम बहुत टेंशन ले रहे हो, तुम्हें सोई नहीं हो रही रात। मैंने बोला यार मेरे लिए बस दुआ करो, कुछ नहीं। मैंने ना 50 रुपये जब घर को गए पैसे दिए, 50 रुपये एक्स्ट्रा निकाल के ना मैंने उसकी जेब में डाला। उसने कहा ये क्यों। मैंने कहा बस ये तो तुमने दुआ दी उसके लिए बस। मैंने कहा मेरे पास अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, कश्तियाँ वश्तियाँ जली हुई हैं, पैसे भी नहीं, कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। खैर वो बेचारा बावर्ची जिसकी ड्यूटी नहीं थी, जो ड्राइवर की थी, वो किसी काम में रह गया, वो मुझे शाह साहब के उधर छोड़ने गया। 10:45 का टाइम दिया था हजूरे वाला, मैं 10:11 पे पहुंचा था। मैं एक वर्कशॉप कराऊंगा टाइम मैनेजमेंट पे। यार ये ज़रूरी है, हम अपनी जो वैल्यू किसी के सामने गिराते हैं ना, यकीन माने सिर्फ और सिर्फ टाइम की वजह से। कहीं कोई मसला हो गया तो कोई बात नहीं, वो अलग बात है, मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ। ये वैल्यू है हमारी। एक बंदा यहाँ बैठा हुआ मुझे बोल दे कि यार तुमने टाइम दिया तो तुम उस टाइम पे नहीं पहुँचे, ये सभी लोग मुझे जानते हैं ना कहीं से। आज तक ये नहीं हुआ, इसको पता है, क्योंकि ये बहुत दफा मुझसे इसमें डांट भी खाता हूँ। ऐसे इकट्ठे होते हैं ना, मैं कहता हूँ यार मुझे टाइम दिया, टाइम से मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ यार। शाह साहब के बाद अब ना जब मैं गया, मैं खुश हुआ कि चलो जल्दी पहुँच गया। तो शुएब भाई जो आपने देखा था वो लेते होते हैं उनके, उन्होंने मुझे रिसीव किया, रखा चाय और ये बिस्कुट। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कासिम शाह फाउंडेशन बेहतरीन काम कर रही है, बहुत बेहतरीन काम कर रही है। उन्होंने रखे, मुझे नहीं पता भाई ये क्या है, मुझे सिर्फ बात करनी, मैंने सिर्फ एक खाया वो, और चाय मुझे नहीं पता मैंने कैसे पी ली। अच्छा उन्होंने क्या किया, शाह साहब को पता चला भाई वो आ गए, शाह साहब ने अंदर बुला लिया, मैं खुश। मैंने कहा चलो 10:11 पे आ गए, मुझे ज़्यादा टाइम देंगे। जब अंदर किया तो पहले भाई मीटिंग्स चल रही है, तो उन्होंने बोला भाई आप बैठ जाओ। मैंने कहा जी मैं बैठा, मैं बैठा। अच्छा ना अब मैं क्या करूँ, अब जब ये आदत में जब आप किसी बड़े के पास जाते हो ना, कभी भी आप ऊपर नहीं देखते, हमेशा नीचे देखना पड़ता। मैं नीचे देखूँ, वो मीटिंग कर रहा हूँ, मैं उनको देखने लगा, फिर वो मेरी तरफ देखे, मैं नीचे देखूँ, लेकिन मेरी नज़र वही हो भाई, मोहब्बत है, फिर मोहब्बत है, सीधी साफ सी बात है। मैं उनको देखूँ वो बात कैसे कर रहा है। बड़ी मीटिंग थी उनकी, कोई बहुत बड़ी मीटिंग थी। तो भाई उस टाइम उस मीटिंग के अंदर शाह साहब ने एक जुमला बोला जो कि ना मुझे क्लिक किया बड़े बेहतरीन तरीके से। उन्होंने उस मीटिंग में कहा, उन्होंने कहा मेरे शहबाज शरीफ ने मुझे बोला बेटा बता तुझे क्या काम है। मैंने शहबाज शरीफ को कहा कोई काम नहीं। उन्होंने बोला तू तीसरा बंदा मेरी ज़िंदगी में जो कह रहा है मुझे कोई काम नहीं। दूसरे वाला मेरा दिल यही था, मैं शादी को ये कहता मुझे आपसे कोई काम नहीं, मैं कुछ और करने आया लेकिन मैं नहीं बोल पा रहा था, मेरा दिल तो था बड़ा, लेकिन मैं बार बार देखता, फिर वो कई तरफ देखते तो जाहिर है फिर मैं नीचे हो जाता। इसी कश्मकश में ना मैंने कहा मैं वाशरूम चला जाता हूँ मैंने कहा चलो टाइम उधर लग जाए। अच्छा मज़े की बात है, मैं वाशरूम गया और मुझे पता नहीं चला मीटिंग इतनी लंबी हुई कि मेरे सारा मीटिंग का टाइम वो बंदा ले गया। 10:45 से 11:15 पे वो बंदा उठा और मुझे शाह साहब ने बोला बताओ। मैं समझा भी मुझे शायद ज़्यादा टाइम देंगे कि मैंने इतना वेट किया। मैं आया बैठा, मैंने कहा सर आधा घंटा तो देंगे ना। बोले मेरे को टाइम नहीं, 5 मिनट। और आप लोग सोच सकते हैं कहानी आप लोगों ने सुन ली ना, मैंने क्या करके पहुंचा हूँ। मेरे ना हाथ पाँव खुल गए, सच बता रहा फिर मेरे जहन में 4 जो प्रोजेक्ट थे वो डिस्कस करने के बाद फ़ौरन दर खैर उनको वो पसंद आ गए, मुझे पता है वो मैं भी नहीं डिस्कस कर सकता। 4 बातें मैंने की हैं। मैंने कहा यार मैं मोटिवेशन की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आना चाहता हूँ
कि ऐसे अगर हम मोटिवेट करें ना तो किसी को ऐसे लीडर पैदा करें कि हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरह लीडर हो, जो कि एक शख्स को कत्ल करने के लिए दुनिया के तमाम इंसान मिल जाएं, तमाम के तमाम से कसास लूँगा, छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा लीडर ऐसे पैदा करें। मैं मोटिवेशन में इसलिए ये पहली बात होगी। या वो मेरी सुन रहे हैं, 5 मिनट है ना मेरे पास, 4 मिनट डिस्टर्ब हो गए, 3 मिनट हो गए, 2 मिनट रह गए, अगले के वक्त का यकीन माने वो रखे। मैंने 5 मिनट, यही है दूसरी मेरी बात। मैंने कहा दूसरा मेरी नज़र में ये कि कोई सलाउद्दीन जैसा नौजवान भी पैदा हो। मैंने कहा नहीं है, मैं एनडी तक पहुंचा हूँ। वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा एनडी बहुत ज़बरदस्त है ना, तारीफ करते। मैंने कहा एनडी बहुत ज़बरदस्त है, एनडी वाले में रहने वाले भी, पढ़ने वाले बड़े ज़बरदस्त है, सलाउद्दीन की सोच वाला कोई नहीं है। जो मेरी उम्र का, मैंने बोला, मैंने मेरी उम्र के थे। मिस्र की एक हुकूमत मिलती है, फूलों की पत्तियां सामने, वो कहते हैं हटाओ इनको, फूलों की पत्तियां वो सामने हटाओ, क्योंकि मैंने इन पे पाँव रखा, रूह कांटों से छलनी हो जाएगी। मेरी नज़र फ़लस्तीन पे लगी है, तुम मेरी राह में फूलों की पत्तियां बिछा के मिस्र से भी इस्लाम का परचम उतरवा देना चाहते हो। मैंने कहा मैंने एक नौजवान के मुंह से ये बात ही सुनी, वजह मैं तो इसलिए आ रहा। ये 2 बातें। तीसरी बात, मैंने कहा मैं आपसे यकीन माने कुछ भी नहीं लेने आया। मैंने कहा अभी आपने शहबाज शरीफ वाली बात की ना, या आपने उन्होंने टोनी रॉबिन्स का भी कहा कि इंसान जो बनना चाहता है, टोनी रॉबिन्स का जुमला उन्होंने कोट किया मीटिंग के अंदर, इंसान जो बनना चाहता है वो उसको वैसे ही जीता है उसकी ज़िंदगी को। मैंने कहा यकीन माने मैंने आपकी ज़िंदगी को जिया है। आपने जो मेरी उम्र में काम किए सारे मैंने कर लिए। इसको पता है यूनिवर्सिटी मेरे साथ होता, मैंने जी ऐसी ज़िंदगी है जैसे यूनिवर्सिटी में वो जीते थे। मैंने कहा ये तीसरी बात ये कि अभी आपने एक बात की, इस बात को, ये तीसरी बात, साइंस जो समझते हैं उसको समझना ज़रूरी है भाई, ये साइंस वाले, इसको ज़रूरी समझना, अभी आपको पता चलेगा। मैंने कहा तीसरी बात ये कि मैं आपके लेक्चर में बार बार सुनता था, बार बार मैंने आपकी ये कोटेशन सुनी शेख सादी की, कि भाई जब भी अल्लाह से मांगो उसकी शान देख के मांगो, अपनी औकात देख के मत मांगो। मैंने कहा मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस से पढ़ता था चीज़ों को, तो जब मैं अल्लाह की शान को ढूंढने निकला ना, तो मैं भी आपको बताता हूँ अल्लाह की शान। अभी आपको पता चलेगा कि हम लोग की कोई औकात नहीं है, हमें किसका शुक्र अदा करना चाहिए, उससे कितना बड़ा मांगना चाहिए और क्यों मांगना चाहिए। इसलिए हजूरे वाला, दुनिया की ना सबसे तेज़ जो स्पीड है ना सर, वो स्पीड ऑफ लाइट है। आपको पता है, अगर मैं उस स्पीड से चलूँ ना, कोई भी शख्स चले सर, उस स्पीड से चलने पर 1 सेकंड में दुनिया के सर 7 चक्कर लगा सकते हो आप। समझ आ रही स्पीड कितनी तेज? अगर इस स्पीड से हम 1 साल तक चले स्पेस में, तो इसे कहते हैं 1 लाइट ईयर या 1 नूरी साल। आज साइंस पता है कहाँ तक पहुंची है? आपको पता है 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स। आगे मजे की बात और बताने वाला हूँ, अभी आपके दिमाग हिलने वाले हैं। ये तीसरी बात मैं शाह साहब से कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा साइंस पहुंची है 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स तक, देख लिया है। ना कोई इंसान है, ना कोई एलियन है, ना कहीं और कुछ मखलूक है। निशान मिले, कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। मैंने कहा इसका मतलब, आप सुनना, मैंने कहा दुनिया का जो सबसे बड़ा कॉस्मोलॉजिस्ट है ना, फिजिशियन है, एलन बूथ, उसका नाम रखिएगा, ALANGUTH, सर्च करके देखें। मैंने कहा पता है वो क्या बताता है? वो कहता है ये एक ज़र्रा है, क्योंकि यहाँ तक लाइट अभी तक पहुँची है, इससे आगे बहुत बड़ी, अच्छा ये जो देखा गया इसको कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। उसने कहा ये एक ज़र्रा है, जो अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो कितना, सुनिएगा, 3 × 10⁻23, यानी 3 के आगे 23 जीरो लगा दो। इतनी बड़ी कायनात है जो जहाँ तक लाइट नहीं आई है अभी तक, न्यूमेरिकल तौर पे सॉल्व किया गया मैथ के जरिए। और मैंने कहा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 46.5 बिलियन से, तो बनता है 4.28 × 10⁻22, यानी 22 जीरो। मैंने कहा ये पहले आसमान का साइज हुआ, पहले आसमान का साइज। और हम जानते हैं अल्लाह ने 7 आसमान बनाए, तो मैंने कहा जो 7 आसमानों के ऊपर अर्श पे बैठा है ना, तो मैंने कहा सर, मैंने उनसे कह रहा हूँ, मैंने कहा मैंने भी उससे बहुत कुछ मांगा है। अब मुझे अल्लाह की शान समझ आई भाई, वो है और हमारी ये औकात है, हम उससे इतना सा मांगते हैं नौकरी, ये मैं नहीं नौकरी मांग सकता, मैंने उससे बड़ा मांगा और मुझे मिलेगा, और मुझे मिल रहा है। हजूरे वाला, ये तीसरी बात, चौथी बात आखिरी, जिसपे मेरे एक आंसू निकल गए। मैंने बोला मैं आपके बार बार सुनता था लेक्चर में, ये वाली कहानी भी मैंने बहुत सुनी, क्योंकि मैंने बताया उनके 1400 में से 1000 लेक्चर में सुन चुका हूँ, प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर दिए। मैंने कहा बार बार मैंने ये बात सुनी कि अब ये कहानी सुना रहा हूँ कि एक इल्म वाले के पास, एक आलिम वाले के पास एक बच्चा आता है और वो कहता है कि यार मुझे इल्म सीखना है। तो आलिम कहता है कि तुझे इल्म सीखना है, ये शीशी है, इसमें भर के ला इल्म ज़माने का। तो ज़माने की ठोकरें खाता है, जाता है मुख्तलिफ लोगों के पास इल्म सीखते सीखते। जब वो शीशी भरती है ना और वो आता है, वो झूमता हुआ आ रहा था खुशी से,
उसे ठोकर लगती, गिरता है, मुंह के बल शीशी टूट जाती है और वो उठता है और रोने लग जाता है। तो आलिम कहता है रो रहे क्यों? कहता है ये शीशी टूट गई। आलिम आंसू पोंछता है और कहता है कि मुझे ये शीशी नहीं चाहिए, मुझे तो ये आंसू चाहिए। और ये बात मैंने की, मेरे भी दो चार आंसू गिरे, मैंने कहा मेरे पास ये आंसू है बस। ये 4 बातें उन्होंने अपनी टाई, उन्होंने अपनी दराज पड़ी, मेरे यकीन मैंने नहीं देखा, क्योंकि मुझे बार बार सर्जिकान की एक बात याद थी, यार दुनिया में किसी को अपने ऊपर मत है तो देखो ही मत, गुमराह हो जाओ। अल्लाह ने उनको बहुत दिया, यकीन माने, भरी हुई थी टाइयाँ, लेकिन मैं सच बोलूँ, उन्होंने पहले कोई और टाई निकाली, लेकिन फिर बोला मैं अपनी ना दूँ तुम्हें, ये बात की, और फिर अपनी सबसे बेहतरीन टाई ये दे दी। उनकी सबसे बेहतरीन टाई थी सर ये, अपनी निकाली ना, उनकी सबसे बेहतरीन ये टाई। तो मैं समझता हूँ कि लोग मुझे कहते हैं तुम ये टाई कैसे ले आए, तो मैं उन्हें कहता हूँ ये टाई नहीं है, ये वो अल्लाह में, ये वो झंडा है सर, ये वो झंडा है जो नूरुद्दीन जंगी के बाद सलाउद्दीन के हाथों में आ गया। उसने मिस्र जाके फतह, मिस्र से फलस्तीन फतह कर दिया था, जो कि पूरी मुस्लिम अवाम 92 सालों तक नहीं कर पाई थी। 92 सालों तक नूरुद्दीन जंगी नहीं कर पाए, बड़ी कोशिश की उन्होंने। लिबियों से छीनना आसान नहीं था। अगर आप तारीख पढ़ें, आपकी सोच, मेरे पास ये पूरी किताब पढ़ी हुई है, मैंने पूरे मुसलमानों की हिस्ट्रियों को पढ़ा है। मैं ये चाहूँगा कि आप हर कोई पढ़े इसको। 100 मुसलमान है, मैंने 53 पढ़ लिए। दूरे वाला, अगर हम अपने असलाफ को नहीं पढ़ेंगे तो हमारे अंदर फिर वो वाली मोटिवेशन पैदा नहीं होगी। फिर मैंने कहा यार मैं वो वाला मोटिवेशन स्पीकर नहीं बन सकता जो सिर्फ दुनियावी। मैंने कहा दुनिया तो जीतनी है, ये तो पक्का है भाई, दुनिया तो मुसलमान के हाथ में होनी चाहिए, दुनिया तो जीतनी है हम लोगों को, लेकिन आखिरत पे नजर होनी चाहिए। मैंने कहा बस जितनी दुनिया ही है, क्योंकि दुनिया में ही है, हमने आखिरत में जाके थोड़ी जंगें करनी है, जो करना है दुनिया में करना है सर जी। ये 4 बातें हमारे दरमियान में। प्रोजेक्ट मैंने बता दिया आपको, प्रोजेक्ट भी उनको पसंद आ गए, उन्होंने बोला ठीक है आप इन पे काम करो, साल बाद मुझे बताना, मैं आ जाऊँगा। अब मैं वहाँ से, आप यकीन मानो, मैं निकला, और फिर उन्होंने शुएब जो थे, शुएब, उनको बोला मैं तो जा रहा हूँ, इसको खाना खिलाए बगैर नहीं भेजना, 1 बजे खाना लगेगा, और इसको बिठाओ फाउंडेशन घुमाओ। ये वो शुक्रगुजारी थी जो मैं लेके पहुँच गया, और मेरे साथ ये सारा मामला हुआ। फिर उन्होंने मुझे खाना खिलाया माशाल्लाह, ये वो, और जब उन्होंने खिलाया ना, बड़ी मज़े की बात है सर, सुनिएगा, पर्सनल नंबर देते हुए कहा, पर्सनल नंबर दे दिया, रब्ता रहेगा। मैंने उनसे जब ट्रेन में बैठा ना लाहौर से, हजूरे वाला, जब मैं ट्रेन में बैठा तो मैंने उनको एक मैसेज किया, मैंने कहा जो आसानी आपने मेरे पे बांटी है ना, 15 से 20 लोगों पे बांट दीजिए, आज आप लोग बैठे। ये आसानी, मैंने कहा मैं पहली वर्कशॉप फ्री अल्लाह के लिए करा, सारी ज़िंदगी सर वर्कशॉप करानी है, पैसे तो आते ही रहेंगे। मैं ये सर तो कीर बैठे हुए, इनसे मिला, बोला दानिश मुझे पता तुम्हारे बड़े पैसे लग गए हैं, कोई चाहिए बताओ। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए सर, अगर ले लिया तो फिर किया कैसे, करना खुद से नहीं चाहिए यार किसी का कुछ, जो अपना है ना उसमें क्यों, यही शुक्रगुजारी है, इससे बेहतरीन शुक्रगुजारी नहीं यार। जो है वो लगा दो, अपना दी बेस्ट पोटेंशियल जो है उसको। टोनी रॉबिन्स के तो दुनिया का नंबर 1 मोटिवेशन, वो कहता है अगर जिसने कुछ करना है ना, अपना सबका सब कुछ लगा देगा, कर देगा, और जिसने नहीं करना उसके पास सारे वसाइल आ जाएंगे, सारी एनर्जी, सारे रिसोर्सेज सब बेकार चले जाएंगे, नहीं कर पाएगा वो कुछ भी। वो टोनी रॉबिन्स कहता है मैंने दुनिया में ना लोगों को बड़े बड़े ओहदों पे देखा है सर, बड़े बड़े ओहदों पर कुछ भी नहीं करते, कुछ चेंज नहीं लाते दुनिया के अंदर, मर जाते हैं, आते हैं मर जाते हैं, ना उनको कोई जानता है ना उनको कोई पहचानता है। तो हजूरे वाला आपने वहाँ देखे, बड़ा देखे, मांगे अल्लाह से, दिन मिलेगा। शुक्रगुजारी की डेफिनेशन ये है कि मांग के देखें, मिलता ज़रूर है।